वापस आएंगे. राइट नाउ वी आर ऑल्सो जॉइंड बाय मिस्टर आर.के. सिंह, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड फॉर्मर होम सेक्रेटरी. इनफैक्ट he took over as the Home Secretary immediately in the aftermath of 26/11. Sir, thank you for speaking with us. Sir, 26/11 mastermind Tahir Rana has finally been brought to India. What do you make of the effort that has been taken in seeing it through? ये बहुत बड़ी सफलता है. इससे ये देखिए दो तीन पहलू है इसके. एक तो यह मैसेज देता है जितने आतंकवादी हैं दुनिया में उनको, कि वो ये ना समझें कि भारत पर टेररिस्ट अटैक कर देंगे और फिर वो इधर उधर महफूज घूमेंगे, सुरक्षित रहेंगे. कभी नहीं रहेंगे. देर सवेर हम उनको पकड़ करके जरूर लाएंगे और उनको यहाँ आकर के हमारे कोर्ट का सामना करना होगा और सजा भुगतना होगा. यह मैसेज जाता है. यह दुनिया के सभी टेररिस्ट को यह मैसेज जाता है. जो भी इस हमले में 26/11 के हमले में जो भी लोग मरे, कई 166 लोग मरे, 300 लोग घायल, उनके जो सगे संबंधी हैं उनको संतोष होगा कि जो उनके सगे संबंधी जो मरे उसके लिए जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसको पकड़ के ले आए और उसको सजा मिलेगी. ये संतोष. सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से ये एक्स्ट्रेडिशन हुआ है और जितनी मेहनत और शिद्दत से भारत सरकार ने इस मंसूबे में सफलता पाई है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है? बिल्कुल बिल्कुल. और ये देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने इस बात को उठाया था ट्रंप के साथ मुलाकात में, और उसके तुरंत बाद ये हुआ. ट्रंप ने कहा था कि उसको तुरंत भेज दें. ये हमारी कूटनीति की जीत है. और जो 26/11 हमले में जो इसके परपेट्रेटर्स थे, इसके जो योजना बनाने वाले पाकिस्तान में थे, उनके बारे में कुछ बहुत सारी जानकारी तो हमारे पास है, लेकिन कुछ और जानकारी हमको इससे मिल सकता है. इसके इंट्रोगेशन से, तहूर राना के इंट्रोगेशन से जानकारी मिल सकती है. इसके अलावा तहूर राना कई बार भारत आए, हेडली को भी कई बार भारत भेजा. जो हमला हो, तो ये आतंकवादी हमला कहाँ किया जाए उसका सर्वे करने के लिए. तो भारत में इसका कहीं पर कोई स्लीपर सेल है तो इसकी जानकारी हमको मिलेगी. सर, पाकिस्तान का जो किरदार रहा है इस पूरे मामले में और इस आतंकी हमले को अंजाम देने में, आपको लगता है कि वो अब एक्सपोज हो जाएगा? पाकिस्तान तो बेनकाब हो चुकी है और तहूर राना तो पाकिस्तानी है. पाकिस्तान मना कर रहा है, लेकिन तहूर राना तो पाकिस्तानी है. वो पाकिस्तानी ISI एजेंट है. वो पहले आर्मी में था और आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी ने ही उसको वहां जाकर स्थापित कराया, कनाडा का सिटीजनशिप दिलवाया और कनाडा और अमेरिका में उसका ये जो एजेंसी है वो खुलवाए. और वह सिर्फ ISI का सेंटर था, ISI का एजेंट. ये पाकिस्तान को बिल्कुल बेनकाब करता, पहले ही बेनकाब हो गया. अब वो पाकिस्तान जो हमला हुआ 26/11 का, उस हमला को अंजाम देने वाले, उस हमला के बारे में योजना बनाने वाले सब तो पाकिस्तान में है. हमला के दौरान वो मिनट बाय मिनट डायरेक्शन दे रहे यहाँ आतंकवादियों को, जबकि आतंकवादी यहाँ मार रहे, और वो सारा डायरेक्शन आ रहा था कराची के कंट्रोल रूम से. तो पाकिस्तान तो बेनकाब है. यह उसके ये दंगेपन को और जाहिर कर देगा. ये पाकिस्तान देखिए एक स्पॉन्सर ऑफ टेरर रहा है, ये पूरी दुनिया. सर, पाकिस्तान हमेशा सबूत को लेकर भारत को एक तरह से चुनौती देता रहा है. आपको लगता है कि इस एक्स्ट्रेडिशन के बाद भारत के पास सबूत होगा पाकिस्तान को डायरेक्टली फेस करने का? बिल्कुल मजबूत है साहब. और 26/11 के सबूत तो हमने उनके साथ शेयर किया. शेयर इसलिए किया क्योंकि 26/11 का जो हमला हुआ, टेरर अटैक, वो पाकिस्तान में ISI ने ऑर्गेनाइज किया और आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया. ISI और आर्मी का एक अंग है
उसके जो जनरल होते हैं वो आर्मी से जाते हैं। और उन्होंने ये 26/11 के टेरर अटैक का योजना बनाया। उसके लिए जो टेररिस्ट को चुनना था वही उन्होंने किया, उसको जो ट्रेनिंग देना था वो उन लोगों ने किया, उसके बाद उनको जो हथियार से लैस करना था उन्होंने किया, और फिर वहां से भेजा। ये सारा जो 26/11 का मुंबई टेरर अटैक हुआ 26/11/2008 का, तो ये तो पाकिस्तान के द्वारा कंसीव किया गया, उसके द्वारा प्लान किया गया और उसके द्वारा एग्जीक्यूट किया। सर, अजमल कसब को 4 साल 26/11 के होने के बाद 4 साल बाद फांसी दी गई थी। आपको लगता है तहव्वुर राना का भी वही अंजाम होगा? उसको भी देखिए, उसको भी यहाँ पर ये कोर्ट के सामने ट्रायल फेस करना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने सबूत हमारे पास हैं इसके खिलाफ कि वो कोर्ट इसको कन्विक्ट करेगी। और मुझे पूरा विश्वास यह भी है कि जो हमारे प्रोसिक्यूटर है वो इसके लिए डेथ पेनल्टी की मांग करें। सर, एक बड़ा बिंदु ये भी है कि भारत ने ये जो एक्स्ट्रेडिशन कराया है, जिसको अंजाम दिया है, वो अमेरिका की मदद से हुआ है। आपको लगता है जो आतंक के खिलाफ एक जो मुहिम है उसमें भारत और अमेरिका अब एक साथ हैं? ये तो है ही है, ये तो हम लोग किसी को छोड़ते नहीं। जो भागे हुए हैं सबके पीछे हम लोग लगे हुए हैं कि पकड़ के ले आवे। ये हम लोग की सरकार है कि आतंकवादियों को एक भय समा गया। एक तो जो आतंकवादी को पालते थे उन देशों को भय समा गया है कि भैया हम उनके देश में आतंकवादी हमले कराएंगे तो फिर हमारे देश में घुस के मारेंगे। आतंकवादियों को भय समा गया है कि भैया हम कहीं पर सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं। सर, हाफिज सईद, लखवी, दाऊद इब्राहिम, ये सारे आतंकवादी अभी भी पाकिस्तान में बसे हुए हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से ये एक्स्ट्रेडिशन हुआ है आज, इनके लिए भी कल को मुसीबतें बढ़ सकती हैं? दाऊद इब्राहिम तो देखिए ये पाकिस्तान में है, लोग कहते हैं कि बीमार है, लेकिन है पाकिस्तान में, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आप पाकिस्तान उसको शेल्टर दें। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए